काफी तेज तूफान आ रहा था, जैसे कि इसको भी तोड़ दिया। ये आड़ू का पेड़ था और ये देखिए बर्फ पूरी शेप में ढलती हुई नीचे आ रही है और ये क्लियर आगे भी गई होगी। ये देखिए धूप में स्नो के हाल। चेक करता हूँ कि इस टंकी का ढक्कन कहाँ उड़ के चला गया और अच्छा खासा पानी आ रहा है। अब हमें पकड़ना पड़ता है हाथ में बेलचा। इसे बेलचा हम सीधा भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसे मैं यहीं गाड़ के रख लेता हूँ और चलते हैं नुकसान का जायजा लेने। और ये देखिए इस तरीके से आगे खिसक गई है। इस तरीके से करूंगा तो सारा आ जाता है आगे। कुछ तो यहीं दब गया, यहाँ भी बहुत सारा था। जलिए काफी फड़फड़ा रहा था शाम को, ये यहाँ से टूट गया। ऐसे था ये। और सारे कपड़े इसके गीले भी हो जाएंगे, पर की लाइट भी नहीं है और ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाया होगा इन्होंने। पर इसके पैर बिल्कुल ही घुस रहे हैं बर्फ के अंदर। तो चलिए यही सहारा है, क्या करें, लाइट है नहीं कुछ दिनों से। ये निशान क्यों अंदर से पड़ रहा हो। पूरी वीडियो देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके। 12 घंटे लगातार बर्फ पड़ने के बाद अब जाके नजारा देखिए। इसमें काफी नुकसान भी हुआ, जैसे कि हमारी छत से खूब सारा मोटा बंच जो है बर्फ का नीचे आ रहा था। उस वजह से इसमें जो पानी की पाइपें लगाई थी जो कि बाहर निकालने के लिए थी वो टूट चुकी है। टूटी तो क्या है, बैंड होकर नीचे आ गई है। ये मुझे अब डंडे से निकालनी पड़ेगी। और शायद नीचे एक सेब के पेड़ की टहनी मुझे टूटी सी नजर आ रही है। अगर दूर दूर तक आप देखें तो मीडियम हाइट जो है वहाँ पे आपको बर्फ नजर आएगी। वैसे काफी नीचे तक स्नो गई है। आप अगर देखें तो बिल्कुल नाले तक भी आपको स्नो अभी भी नजर आएगी, जबकि ये हर घंटे पिघलती जाएगी। और अच्छी खासी स्नो है, देखिए आपको मिट्टी थोड़ी सी भी नजर नहीं आएगी। और जंगल तो चलो बर्फ से है ही भरे हुए। जितनी साफ जगह होती है बिना पेड़ों वाली, वहाँ पे बर्फ बहुत अच्छी टिकती है। मौसम आज फिर से थोड़ा साफ भी हो रहा है और कुछ बादल भी आ रहे हैं उस तरफ से। वो तो शाम को ही पता चल गया दोपहर तक कि ये फिर से बरसेगा कि नहीं। ये देखिए आपको हर जगह स्नो ठीक ठाक भरी हुई नजर आएगी। ये देखिए ऊपर आपको काफी बर्फ दिखेगी। अब मैं देखता हूँ नीचे, हो हमारा पेड़ ये टूटा नहीं है, शायद ये बैंड है कि टूटी है मेरे ख्याल से। काफी बड़ा पेड़ था ये सेब का। मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। अब हमें पकड़ना पड़ता है हाथ में बेलचा और उससे शुरुआत करनी पड़ती है, जो थोड़ी मुश्किल काम होते हैं। जैसे कि ये देखिए बर्फ का काफी वजन बन गया इसके बीच। एक पेड़ टूटा है, पहले उसको नजर देते हैं। अब ये सारी टाइल के ऊपर से हमें स्नो हटाना है। इसमें बेलचा हम सीधा भी नहीं लगा सकते क्योंकि टाइल पे ये स्क्रैच डालते हैं। इसे मैं यहीं गाड़ के रख लेता हूँ और चलते हैं नुकसान का जायजा लेने। ये मैंने छत की पाइप लगाई थी और ये देखिए इस तरीके से आगे खिसक गई है। ये वाली थी वो पाइप जो मैंने इसमें बांध के रखी थी, क्योंकि ये काफी मोटी लेयर है स्नो की। तो मैं इसे बेलचे से इस तरीके से करूँगा तो सारा आ जाता है आगे, क्योंकि और नुकसान होने से पहले इसे निकालना। ये सारी पाइप आ गई है। पेड़ टूटने का मेन कारण ये था कि पेड़ों पे स्नो बहुत ही हैवी थी जमी हुई और काफी तेज तूफान आ रहा था। उस तेज तूफान ने जैसे कि इसको भी तोड़ दिया। ये आड़ू का पेड़ था। ये देखिए ऊपर कैसे बर्फ टिकी हुई है, ये वाली है। ये फिर भी अपने आप टूटती गई, नहीं तो इसने भी इस लेयर को निकाल दिया था। पाइप की जो पीस था लगा हुआ इसमें। कई है चीजें जो डूब चुकी है। घास की टोलियां, टमाटर के पौधे लगे हुए वो सारे, कुछ तो यहीं दब गए। यहाँ भी बहुत सारे थे, जैसे कि देखिए सेब का टहनी ऐसे नीचे आ गई थी और ये काफी फड़फड़ा रहा था शाम को इसका ऊपर जब हमने तिरपाल लगाया है। और ये देखिए नींबू का पौधा, इसकी टहनी को छुड़ाना जरूरी है। ओहो ये टहनी देखिए यहाँ से टूट गया है, पौधा ही टूट गया। बड़ी मुश्किल से हमने इसे बचा के रखा था अभी तक। ये यहाँ से टूट गया, ऐसे था ये। चलिए अब इसकी रिकवरी करेंगे फिर। बहुत गहरी बर्फ है यहाँ पे और मैं हूँ पहला बंदा जो खेत की तरफ आ रहा है। ऊपर से देख लग रही थी कि ये टहनी शायद झुकी हुई है, पर नहीं, कोई नुकसान ऐसा हुआ नहीं। और हमारी बिजली की तार थी, चलिए वो भी ठीक है, इतना हैवी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ से जाती थी वो, मैंने बांस के थ्रू से टिका के रखा है, नहीं तो ये बिल्कुल ही डाउन आ जाती थी। चलिए अभी मेरा ऊपर जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये शूज़ भले ही ऊँचे है पर ठंड तो पैर में लगी रही है। ये भी छोटा सा एक पौधा है जिसे छुड़ाना जरूरी रहता है। और ये हमारा पानी का टैंक है। छत से जो बर्फ अब धीरे धीरे गलेगी उसका पानी इस टैंक के अंदर आता है। और ठीक इसके साथ हमने यहाँ मोटर लगाई हुई है जिसे ढक के रखना पड़ता है। ये भी ढके हुए और ये टहनी टूट गई जैसे कि सेब की। इनके टूटने का कारण यही रहा है कि बहुत तेज तूफान था रात को आ रहा और छत के ऊपर आपको ठीक से वैसे दिख नहीं पा रहा होगा। काफी मोटी लेयर है जो फोल्ड होके नीचे आ गई है। इस स्नो को निकालने का एक सही तरीका यही है कि बेलचा सीधे यहाँ फंसाए और आगे खींचे और ये चिपक जाती है इसी में। ठीक है, ऐसे ये छत के ऊपर भी टिकी हुई है। ये मैं छत के ऊपर से बर्फ हटा रहा था, कुछ तो ये गल के खुद आ गई है। बाकी कांच यहाँ बर्फ में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अच्छी बात नहीं है बच्चों के लिए। सारे कपड़े इसके गीले भी हो जाएंगे पर कहाँ मानेंगे। अब देखिए बर्फ किस तरीके से अपने आप को शेप में ढालती पिघल रही है। और ये मैंने खिड़की खोली थी पर मैं खोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसमें अड़ रही है। तो जब तक ये आगे कभी हटेगा नहीं, ये खुलेगी नहीं, तो मेरे ख्याल से इसे मैं बंद ही कर देता हूँ। ये देखिए आप जहाँ भी नज़र मारेंगे
सारी स्नो इस तरीके से नीचे आ रही है। अब मैं खिड़की खोलता हूँ और ये देखिए बर्फ पूरी शेप में ढलती हुई नीचे आ रही है। ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें सर्दी के दौरान। और ये क्लियर आगे भी गई होगी आपको जो दिख रही होगी, और ये नीचे तो लटकी हुई सारी स्नो। और इसे वैसे छू के एकदम झड़ जाएगी, ये देखिए इसे छूने की देरी है क्योंकि अब धूप आ गई तो ये जल्दी गल रही है। आहा, अब ये यहाँ फंस गई, नीचे नहीं जाएगी। और ये देखिए धूप में स्नो के हाल। ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है सिर्फ एक दिन में, सिर्फ 12 घंटों में। तो इसे मैं बंद कर दूँ, हमें पानी बचाना पड़ता है जो अंदर ना है। और बड़ी बात है, सारी मधुमक्खियाँ हमारे घर के आसपास इस तरीके से आई हुई है क्योंकि इन्हें गर्मी चाहिए सर्दी के दौरान, तो ये अपने आप ही कोई गर्म जगह ढूंढती है। और इस एंगल से मैं देख पा रहा हूँ इधर उधर का थोड़ा सा नज़ारा। इसमें हमने गटर बिछाया हुआ है जो कि नाली है बनी हुई। देखिए पाइप ऐसे दबी है बर्फ के नीचे, ये ओवरफ्लो का पाइप है, ये यहाँ से होके नीचे निकल जाता है। बाहर निकलेंगे तो नज़ारा कुछ इस तरीके का है। पेड़ों से तो बर्फ रात को ही झड़ चुकी थी क्योंकि बहुत तेज तूफान था जिसने सारी स्नो को पेड़ों से नीचे उतार दिया और सारा ढेर यहाँ नीचे लगा है। और ये हमारी छत थोड़ी बैंड होने वाली क्योंकि इस मौसम की जो बर्फ होती है वो थोड़ी पानी वाली होती है और भारी होती है, उस वजह से ये चादर हल्की सी बैंड हुई है स्टोर के पास। तो मैं इसे ठीक करूंगा अभी। तो आसपास का नज़ारा अगर आप देखें तो इस तरीके का दिखेगा कुछ। लो हाइट की स्नो जल्दी मेल्ट होगी क्योंकि वहाँ पे स्नो की लेयर भी कम है, ऊपर ऊपर लास्ट में गलेगी। खासकर जैसे ये एरिया सारा ये धूप वाला एरिया पार्क का, तो वहाँ पे आपको जल्दी बर्फ गलती हुई दिखेगी और ये वाली काफ़ी लेट गलेगी। और आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। नीचे देखिए सामने बादल आने शुरू हो गए और ये देखिए छत पूरी ही साफ़ हो चुकी है। जो लोहे की चादर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी मेल्ट हो जाती है उससे बर्फ़। अगर ये बादल नहीं होते तो ये बर्फ़ और देर तक टिकनी थी। साफ मौसम में बर्फ़ जल्दी मेल्ट होती नहीं, और जैसे बादल आ रहे हैं तो ये जल्दी से मेल्ट कर देगी। इसका कारण यही होता है कि बादलों के बीच ठंडी हवा नहीं चलती है। अगर मौसम बिल्कुल साफ़ हो, ठंडी हवा चलती है बिल्कुल रफ्तार में, और वो जो बर्फ़ टिकी हुई है नीचे उसे बिल्कुल ही जमा देगी उसे, जिस वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। तो फिर छत से आने वाला पानी इस तरीके से हम इकट्ठा करते हैं ड्रम में, इसमें उसमें भर जाएगा और यहाँ से इस पाइप के थ्रू ये हमारे बड़े टैंक में जाएगा जो कि 20-30 हज़ार लीटर का टैंक है सीमेंट का, मिट्टी के नीचे। तो इस तरीके से हम इकट्ठा करते हैं पानी को ताकि इमरजेंसी में काम हो। और ये देखिए सामने आपको धुआं निकलता दिख रहा है। ये घर के अंदर किचन चली है, किचन में चूल्हा जला है, उसका ये धुआं बाहर आ रहा है। जब कुछ काम ना हो फिर देखिए किस तरीके से क्रिएटिविटी सामने आ जाती है। अब टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ना था क्योंकि लाइट भी नहीं है और लगे हुए ये लोग कुछ बनाने। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाया होगा इन्होंने। काफी अच्छा लग रहा है पर इसे सख्त करना चाहिए था पहले। पापा वो भी दिखा दो। गणेश बना दिया। देखिए इन लोगों ने अब यहाँ पे गणेश बना दिया है मफलर लगा के। अरे टोपी की जगह इन्होंने ये जाली की टोपी लगा दी है। मफलर हटा के एक बार देखना पड़ेगा पहले। कोशिश तो ठीक की है गणेश जी की बनाने की और अच्छा बना है। और काफी बर्फ है अभी भी, तकरीबन 1-1 फीट बर्फ है ये। और ये देखिए फालतू में लगा हुआ है कागज। इसे तो छेड़ेगा तो ये खत्म हो जाएगी, छेड़ेगा नहीं तो ऐसे रहेगी। कितनी अच्छी नीचे। हाँ हम तो यहाँ से करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे। बर्फ ना इसको शिवलिंग बनाने के लिए चाहिए। ये देखिए टमाटर किस तरीके से अभी भी टिके हुए। बर्फ में चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और धूप अच्छी खासी चमक चुकी है जिस वजह से स्नो के बीच आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि धूप एक तरह से रिफ्लेक्ट होती है। और मैं चेक करने आया था कि छत में बर्फ का ढेर कैसा होगा। ठीक ठाक ढेर इकट्ठा होगा, जैसे आपको इस कोने में देखे तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए यहाँ से आगे कोई गया नहीं तो मैं जाता हूँ और एक बार चेक करता हूँ कि इस टंकी का ढक्कन कहाँ उड़ के चला गया क्योंकि बहुत तेज हवा थी चली। और ये देखिए पानी का फ्लो कितना तेज हो गया है। और जितनी धूप तपेगी उतनी जल्दी ये सारी बर्फ मेल्ट होके हमारे नीचे टंकी में जाएगी और अच्छा खासा पानी आ रहा है। कह रहे थे कि बुलडोजर आने वाला है। रात के वक्त भी काम करना पड़ रहा है बुलडोजर्स को। थोड़ा भी इधर पड़े तो देखिए ऐसे हमारा गांव चलना पड़ता है पैदल। खतरों के खिलाड़ी जाते हुए जैसे लिया था वैसे हमने वापस रख लिया। अब दोनों तरफ ही रास्ते बन चुके हैं। ऊपर से लेके घूमते घूमते आए और यहाँ पे इसका बंडल इकट्ठा हो गया है। और ये रोड बिल्कुल सीधा है पर है चढ़ाई, यहाँ से डालते जाओ लकड़ियाँ। ये देखिए अंदर कैसी जबरदस्त आग जल रही है और ये देखिए खौलता पानी। फिर यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है और यहाँ पे फ्लो बनता है और यहाँ से धुआं बाहर। और ये देखिए काम फटाफट करता है, इसे बोलने की देरी है। पानी बिल्कुल तैयार है, इसका पता लगता है हमें जब यहाँ से ठीक ठाक स्टीम उठती है। मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन ब्रिक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सकें।